ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लोक भागवत का पारायण संपन्न हुआ। लोक भागवत रचना का उद्देश्य श्रीमद् लोक भागवत पुराण के गूढ़ रहस्यों को जो भाषा की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है, उन भावों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस लोक भागवत की रचना हुई है। जैसा नाम है लोक भागवत, कोशों में आया है लोको भुवने जने। लोक का अर्थ भुवन और जन दोनों होता है, तो जन जन के हृदय में पहुंचाना, भागवत के रहस्य को जन जन के हृदय तक पहुंचा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए और श्रीमन्नारायण के चरणों में रति रहे, भक्ति रहे, भगवान तुलसीदास ने तो कहा, वे तो उच्च कोटि के संत और कवि साधक सब कुछ थे। मनुष्यों के कुछ प्रसाद मात्र से यह रचना आपके सामने प्रस्तुत है। स्वांतः सुखाय की उद्घोषणा गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। आज के परिवेश में अगर मैं भी यह बात कहूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मैं कह भी क्या सकता हूं। इसमें मैंने भाव गंभीर्य को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमें यह कहते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें पांडित्य प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यह मात्र श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत है। पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता क्या है? कवियों ने कहा कि प्रसाद गुण संपन्न काव्य ही अच्छा श्रेष्ठ होता है। काव्य में जितना ही भावबोधकता हो उतना ही वह श्रेष्ठ होता है। अन्यथा कालिदास की पंक्तियों को लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की अर्धालियों को प्रायः सभी लोग कुछ जानते हैं, लेकिन माघ, बाण, हर्ष आदि महाकवियों को लोग कम पहचानते हैं, इसलिए कि उनकी रचनाओं में विद्वत जन दुरूहता का अनुभव करते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ी कि हिरण्यकशिपु कह रहा है कि अपने अंग में भी व्रण हो जाने पर, घाव हो जाने पर उसको काट दिया जाता है या उसको उसकी इलाज की जाती है चीड़ फाड़ करके,
उस अंग को भी काट दिया जाता है। तो इतना कहने में कठिनाई होगी, समझने वाले को कभी कठिनाई होगी। इसलिए लोक भागवत में सीधे सीधे कैंसर शब्द का प्रयोग किया गया है कि निज अंग ही कैंसर हो जाई, अपरे सन करी ताही हटाई या ताही मिटाई। इस प्रकार से एक जगह नहीं अनेक स्थलों पर यह बातें लिखी गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ भी हटकर नहीं है। हाँ, इसके बाद स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, कौशिकी संहिता, वेदांत दर्शन और कुछ अन्य जगह से भी जो गुरु के मुख से हमने सुना, उन बातों का भी समावेश किया गया है। अर्थात इस भागवत के मूल भाव को रखते हुए, मूल बातों को ज्यों का त्यों रखते हुए, इसमें शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य पुराणों से भी लिया गया है। हमें विश्वास है धार्मिक लोग हमारे देश में हैं, हम लोग कृष्ण और राम के उपासक हैं, पंचदेव उपासक भारतीय होते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर कहीं पर स्खलन हो गया है, क्योंकि मानव मात्र से त्रुटि होना स्वाभाविक है, तो आप इसको हमारे जिसको आप देख रहे हैं दूरभाष के माध्यम से अथवा साक्षात हमको बतलाएंगे, सुझाव देंगे, ताकि अगले संस्करण में उसको सुधारा जा सके। इन्हीं बातों को कहते हुए हमारे साथ जो जो संगीत माध्यम से गाने वाले और बजाने वाले रहे हैं, जिनका जिस प्रकार से सहयोग रहा है, उन सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबका अभ्युदय करें, यह हमारी कामना है। हम दूसरा क्या कर सकते हैं? ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, हमारी कोटिशः सत कामनाओं को ध्यान में रखते हुए आप नित्य इसका पाठ करें। यदि आपको आवश्यक लग रहा है कि हमें इस पुस्तक की आवश्यकता है, तो आप इस पुस्तक को हमसे मंगा सकते हैं। जो फोन आप देख रहे हैं, जो मोबाइल देख रहे हैं, उसके माध्यम से, या आपके पास जो इस पर जो आप ये पता आज देख रहे हैं, उसके माध्यम से आप पुस्तक को मंगा सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। पुनः आपके लिए अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।